city of Jaunpur is well known for its historical and political significance. Every year, many tourists travel to Varanasi region only to visit Jaunpur city. The city is also famous for its excellent specialities, notably imarthis and perfumes. This time Battle of Jaunpur is very interesting as it has become a triangular fight where former Home Minister of Maharashtra Kripashankar Singh from BJP will take on veteran leader Babu Singh Kushwaha from Samajwadi Party and Sri Kala Reddy Singh, the wife of gangster turned politician Dhananjay Singh, is also emerging as a key challenger. सर, सबसे पहले तो बताइए, महाराष्ट्र में गृह मंत्री थे, जौनपुर आके चुनाव लड़ रहे हैं, एक पूर्व आईएएस अधिकारी थे, वो लगे हुए थे लाइन में, उनका टिकट बोलने कटवा दिया, कहना धनंजय सिंह भी बीजेपी टिकट चाह रहे, उनका टिकट है। तो ये क्या संबंध है महाराष्ट्र की राजनीति, जिनको हमने विधानसभा में देखा महाराष्ट्र की, अब वो लोकसभा पहुंचेंगे यूपी के जौनपुर से? देखिए, जौनपुर उनकी जन्मस्थली है, सिराजे हिंद। जौनपुर जड़ें जो है वो भले मुंबई में महाराष्ट्र की राजनीति में थे, लेकिन उनकी गहरी जड़ें जौनपुर से उन्हें बहुत ही लगाव है। हमेशा जौनपुर के लिए ट्रेन की व्यवस्था, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और उनका कद इस समय का जो मौजूदा सियासत है बहुत ऊंचा है। और कृपाशंकर सिंह जी अपना जो सफर है वो बिल्कुल जमीन के आसन से आज राजनीति के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। उनके नेतृत्व में हम सभी को ये लगता है कि जौनपुर का विकास होगा, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी, और सबसे बड़ी बात है हमें अमित शाह, जेपी नड्डा जी और माननीय मोदी जी पर भरोसा है। ये बताइए कि श्री कला के आने से ऐसा लग रहा है थोड़ा मामला डगमगा गया। पहले लीड और मार्जिन अच्छी होने जा रही थी, लेकिन अब बता रहे हैं कि थोड़ा मामला फंस सकता है, जहां तक कृपाशंकर जी की बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली एक हवा है। और आज हमारे उत्तर भारतीय जो मुंबई के अंदर कोरोना काल में फंसे थे, यही एक ऐसे व्यक्ति थे जो वहां से ट्रेन यूपी के लिए चलाए थे, जौनपुर के लिए चलाए थे। वो हम लोग के गर्व वाली बात है, हम लोग फंसे थे, हमारे बच्चे कहीं फंसे थे, हमारे लोग यहाँ के लोग फंसे थे। लेकिन उस समय हम लोग को एक ही मसीहा दिखा, जो कि वो कृपाशंकर सिंह दिखे। अगर वो यहाँ चुने जाते हैं तो हमारे क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास होगा। स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। चाचा जी का ये कहना है कि हम यहाँ पर कई ऐसी चीजें लाएंगे कि लोग यहाँ के आगे जाएं। कृपाशंकर जी महाराष्ट्र में गृह मंत्री थे। महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे अरसे तक इनका एक दबदबा रहा, मुंबई की राजनीति में खास तौर पे। और आज हम कृपा जी आपका इंटरव्यू यहाँ पे जौनपुर में कर रहे हैं। अब जौनपुर से बीजेपी के प्रत्याशी है, बहुत लोग टिकट के लिए रेस में लगे थे। पहली लिस्ट में जौनपुर सीट अनाउंस करती भारतीय जनता पार्टी और कैंडिडेट होते कृपाशंकर से। ये क्या करिश्मा, क्या जादू आपने चला दिया पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे? गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र में था। हाँ। और गृह आ गया मैं। हाँ। वो तो मंत्री था। हाँ। मैं मेरे घर आ गया। हाँ। इतनी प्रसन्नता हुई है। हाँ। जैसे हर बच्चा माँ बाप को छोड़ करके कहीं जाता है, रोजी रोटी के लिए जाता है और कुछ करने के लिए जाता है, और जब घर लौटना होता है तो जो आनंद मिलता है, ये वही आनंद आज महसूस कर रहा हूँ। मन में एक बात थी कि राजनीति के माध्यम से मैं मुंबई महाराष्ट्र में, तो मुझे ईश्वर ने, बाबा भोलेनाथ ने की कृपा से मिला। ये क्या गांव में ऐसा मिला, एक सोच तो थी, लेकिन वो पूरा हुआ। उम्मीदवारी दी। मैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और शीर्ष नेतृत्व हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का है, और खास करके ये उन्होंने सोचा कि जौनपुर में कृपाशंकर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, और भारतीय जनता पार्टी जो काम करेगा, मेरी बड़ी इच्छा यही है कि मुंबई में हर छठवां उत्तर भारतीय जौनपुर जनपद का है। हाँ। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है। मैं भी रोजी रोटी के लिए गया था। हाँ। ऐसे बहुत सारे कृपाशंकर वहाँ गए हैं। हाँ।
और यहाँ उपजाऊ जमीन है, यहाँ पे है जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों नहीं यहाँ उद्योग लग सकता। और मुझे लगता है कि अगर जौनपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया तो 2-3 साल के बाद आने वाली पीढ़ी को रोजी रोटी के लिए किसी शहर में नहीं जाना पड़ेगा। कांग्रेस क्यों छोड़ी, कांग्रेस क्यों छोड़ा और बीजेपी का दामन आपने क्यों थामा, ये बताइए। देखिए, मेरी राजनीतिक पहचान कांग्रेस पार्टी से थी। मैं मंत्री बना कांग्रेस पार्टी के, उसमें बना 3 बार विधायक और 1 बार एमएलसी, यानी 20 साल मैं पार्टी के नेतृत्व में ही पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीता। मुंबई का अध्यक्ष बना कांग्रेस का, पार्टी ने बना। 2 चीज मेरे मन में बहुत खटकती थी। एक, प्रभु रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा को लेके, जन्म स्थल को लेकर के कोर्ट में कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए था। जो कोर्ट पे उन्होंने एफिडेविट दे के आप एफिडेविट दिया, और इतने वरिष्ठ मतलब विधानसभा के नेता, और कपिल सिब्बल पूर्व केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री भी हैं, उनको ये सब देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। प्रभु राम एक आस्था के प्रतीक है, और ये सिर्फ हिंदुओं के तो है ही है, और लोगों के, भगवान राम जो है वो सिर्फ एक उसके नहीं है। ठीक है। और दूसरा आर्टिकल 370, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा था कि ये टेम्पररी है, अपनी मौत मरेगा। तो आर्टिकल 370 जिस दिन हटाया गया, उस दिन मैं भी टेलीविजन देख रहा था। मेरा मन बड़ा उत्साहित हो गया कि कश्मीर हमारे से, हम कहते थे कश्मीर हमारा मुकुट है, भारत का मुकुट है, कश्मीर हमारा, लेकिन मेरा होता नहीं था। उस दिन लगा कि आज कश्मीर हमारा हो गया। और उसी समय मैं देख रहा हूं, जिस कांग्रेस पार्टी में था, उस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विरोध किया। तो वो चीज आपको और तब इसके बाद आप ही जैसे पत्रकार मित्र मुझे इस पे प्रतिक्रिया लेना चाहे, मैंने कहा मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिया गया सरकार का फैसला, उसको मैं साधुवाद देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो अभी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा तुम पार्टी के खिलाफ क्यों बोलता, वो स्वयं प्रभारी होते थे। मेरी बात सुनी नहीं गई, चिट्ठी लिखा और कई बार कहा कि जो आप जनमत ले लो, आर्टिकल 370 हटाए जाने का आप जो विरोध कर रहे हो, इससे कोई आपसे सहमत नहीं है। और मैं तो यहां तक कहता हूं, आज कर रहा हूं आपके माध्यम से, जिन जिन लोगों ने आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया है, वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं मैं कह सकता, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कुछ नहीं कहना। ना। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी 150 पे से बढ़ जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी देश को बांटती है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देश का जो एक इंस्टीट्यूशन है उनको बचाने का चुनाव है। कृपाशंकर कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, जो कह रहे मुझे हंसी आ रही है। अच्छा, कि सत्ता में आप थे, हाँ, कितने सालों तक थे, हाँ, आपने सरकार के फैसले को, हाँ, अपने प्रधानमंत्री के फैसले को मीडिया के सामने ऑर्डर फाड़ के फेंक रहे हैं। आपने कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री समझा ही नहीं। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, राहुल जी बहुत बड़े आदमी हैं, मैं बहुत छोटा सा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं कहा मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है। लेकिन राहुल जी को कम से कम देखें ना, क्या कारण है, क्यों कांग्रेस से टूटे, क्यों जितेंद्र प्रसाद चले गए, क्यों मतलब ये चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, क्यों मिलिंद देवड़ा चले गए। ये तो आपके बड़े दोस्त थे ना, मतलब पार्टी में मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, फिर भी आपके दोस्त थे, क्यों गए, इस पे कभी सोचा? क्यों गुलाम नबी आजाद चले गए? आज स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब नहीं थे, राहुल जी ने बुलाया और हम गए वहाँ। ऐसे नहीं कि बहुत बिजी थे, आधा घंटा हम लोग बैठे थे। कौन कौन था? विलासराव देशमुख साहब थे, मैं था। हाँ, आधे घंटे बाद बुलाए और हाँ और कैसे हैं विलासराव जी, सब ठीक है, अच्छा काम करिए, वो बना के नोट ये दे दीजिएगा, मैं बाद में देख लूंगा। अभी मैं कहना नहीं चाहूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा एक मजबूत कांग्रेस पार्टी के पिलर थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो,
मैं आरपीएन सिंह हूँ, मिलिंद देवरा हूँ, मतलब कितने के नाम गिनो आप देखें ना, कई लोगों ने। तो आप कह रहे हो कि आपको राहुल गांधी आधा घंटा बैठा है और कोई नहीं, सेटिस्फैक्टरी मुझे नहीं, मतलब विलास राव देशमुख जैसे व्यक्ति को, हाँ, जो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री रहे हों, हाँ, हाँ। अपने लिए उन्होंने कभी समझा नहीं कि मतलब ये पार्टी के लोग क्या है। ये उनको लगा कि जैसे एक होता है ना राजा, हाँ, राजा घर में लोग आए हैं, हाँ, हाँ, अपनी अपनी बात कहीं चले जाएं, हाँ, राजा के निर्णय तुमको मानना पड़ेगा, तुम्हारी एडवाइस को हम कभी सोचेंगे नहीं। ये सब बातें थी, ये फैक्ट है, मैं क्या बताऊं। मैं तो कभी पार्टी से रिजाइन सिर्फ की सूख दिया, मैंने न तो आदरणीय सोनिया जी के खिलाफ, नहीं तो आदरणीय प्रियंका जी के खिलाफ, मैंने किसी के खिलाफ नहीं दिया, ठीक। और मैं देता भी नहीं हूँ। एक बढ़िया पिक्चर का गाना है कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें अब गुजरना नहीं। Joining me now is a very special guest, Shrikara Reddy Singh. How are you, ma'am? I'm good. Thank you so much. Your candidature from BSP came as a surprise for many people from the seat of Jaunpur. How do you look at it? It was surprising, but I would definitely like to thank Mayawati ji for trusting me and giving me this responsibility. And the people of Jaunpur, I mean, like my husband Dhananjay Singh he's been on the ground and working for them for past 25-30 years, and his political career, and he's been helping the people in need, whether he was in power or not in power. So the people were looking forward for this election, and Him as a candidate. him as a candidate, and as a winning candidate Okay. too, because he was with them at the time of their need. Even at the time of COVID, we did a lot of service for the people around here, and not only here, people who are stuck in other cities and they couldn't come back to their hometown. So that people have realized that, and couple of years, whoever has been elected and all that, people were a little not happy with the kind of work, whether it's the MLAs or all. So people this time they had made up their mind to elect him, and it was very unfortunate whatever happened, because and I believe. Do you think it's a Rajnitik Shadyantra, political conspiracy? See, must be. There are a lot of things that we can look into this matter. It could be that, and it could also be, UP politics is, they play a very serious game here, and then you have a lot of animosity and all that. BJP talks about women empowerment. Nari tu Narayani is a slogan given by Prime Minister Modi. How are you going to counter that? Okay, first thing, let me come to a point that last time also the sitting MP is also from our party, BSP here. So only one time Mr. BJP Yadav. won, Mr. Yeah. Yadav. Yeah. BJP won only once when the first time the Modi wave was there. But after that, Jaunpur has never won either the MLA or the. But last time this SP was in alliance with you. Samajwadi Party was in alliance with BSP. Yeah, Samajwadi was, but this time instead of Samajwadi, it is Dhananjay Singh. Achha, Dhananjay Singh is sympathy wave is there. Sympathy is one factor which has been happening right now, but his work, and more than that, being a woman, I did a lot of work from past 2-3 years with my You are post. Jilla Panchayat Adhyaksh. Yes, and I did abundance work in a lot That's of. a quite influential office. Yes, Yeah. and also this is a big one of the biggest districts in Uttar Pradesh, and I did lot of work, and people have actually recognized that work, and people have realized that I've being a woman, and I supported a lot of women causes. Like there were roads which were not being laid for last 40 years in some of the villages, and when I went there, people were complaining about because. You got those roads Yes, built. yes. So that's one of the thing, and I being a local here, other two candidates they don't belong to Jaunpur, and me being Dhananjay Singh's wife, that's another factor, and we Bahu of Jaunpur, that's Bahu your of plan. Jaunpur, and I'm connected to people. Let's go.
informed decisions with comprehensive analysis on the go. Strengthen your portfolio with real-time market updates on the go. Create effective strategies with insightful expert opinions on the go. Grow on the go with CNBC TV18. Now streaming live 24/7 on YouTube. For more news and updates, all you need to do is follow CNBC TV18 on all of our digital platforms.